प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी बहन भाइयों को हमारे प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, बहुतायत की आशीष दे और आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करे। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर की पवित्र हजूरी में बढ़े और परमेश्वर का जो आज का पवित्र कलाम है उसे पढ़े। मेरे प्रियो, जब भी आप अपने जीवन में परमेश्वर का भय मानेंगे, अपने जीवन में परमेश्वर का डर रखेंगे और परमेश्वर के वचनों से प्रेम रखेंगे, तो आपको किसी और चीज से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए हम आज का वचन पढ़ते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या बात कर रहे हैं। हालेलुया। आइए हम पढ़ें आज का वचन। भजन संहिता अध्याय 112 वचन नंबर 1 से लेकर 4 तक हम पढ़ेंगे। हालेलुया। लिखा है, यह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये वचन जो है हमारे जीवन में पूरे होते हैं। आप इसे ध्यान से सुनिए और इसका जो अर्थ है परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आप उस मतलब को, इसके अर्थ को अच्छी तरीके से समझ पाएं। हालेलुया। तो वचन कहता है कि यह की स्तुति करो, यह मतलब यहोवा की स्तुति करो, परमेश्वर की स्तुति करो कि क्या ही धन्य है वे पुरुष जो यहोवा का भय मानते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आपके दिल में परमेश्वर का भय है, आप परमेश्वर का भय मानते हैं और परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं उनसे प्रसन्न रहते हैं और उन्हें मानते हैं, तो आपको किसी और चीज के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। आजकल बहुत से माँ बाप अपने बच्चों के लिए परेशान होते हैं। वो सोचते हैं कि कहीं उनके बच्चे गलत रास्ते पे ना चल पड़े, कहीं उनके बच्चे गलत संगति में ना पड़ जाएं। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप अपने बच्चों को जबरन रोकने की कोशिश करोगे तो आपके बच्चे आपके हाथ से निकल जाएंगे और आपके बच्चे आपसे बहुत सी बातें छुपाना शुरू करेंगे। आपको पहले तो अपने बच्चों के साथ प्रेम से रहना चाहिए और एक दोस्तों की तरह आपको अपने बच्चों के साथ रहना चाहिए मेरे प्रियो। और दूसरा वचन क्या कहता है कि धन्य है वे पुरुष जो परमेश्वर का भय मानते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं और उनका जो वंश है वो पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। हालेलुया। और सीधे लोगों की जो संतान है वो आशीष पाएगी। मेरे प्रियो, अगर आप हर रोज प्रार्थना में बैठने वाले हैं, अगर आप हर रोज प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और परमेश्वर का भय मानकर हर काम करते हैं, तो आप यकीन करें कि आपके बच्चे आपको ऐसा करता हुआ देखकर वो भी आपके राह पे जरूर चलेंगे। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, हो सकता है उनको इधर आने में थोड़ा समय लगे, लेकिन यकीन करें, आप परमेश्वर के वचनों पे विश्वास करें, आपके बच्चे आपके कंट्रोल से बाहर नहीं होंगे मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर उन्हें सही गाइड करेगा, परमेश्वर का आत्मा उन्हें सही रास्ते पे लेके आएगा मेरे प्रियो। लेकिन उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, आप पहले अपने आप को चेंज करें, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, आप अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में रखें, आप परमेश्वर का भय माने, प्रार्थनाएं करें। तो आप जब ऐसा करोगे तो परमेश्वर जानते हैं कि आपके दिल की क्या भावना है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर आपके दिल में से आपके बच्चों का जो डर है कि कहीं वो गलत ना हो जाए, इस डर को वो अपने आप दूर करेंगे मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे लोगों की जो संतान है वो आशीष पाएगी। जो लोग परमेश्वर का भय मानकर डर रख के अपने दिल में और कामों को करते हैं, और ऐसे लोगों की जो संतान है वो आशीष होती है मेरे प्रियो। और आगे वचन नंबर हम 3 और 4 पढ़ें तो लिखा है, उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के नीचे में ज्योति उदय होगी। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे जो सीधे रास्ते पे चलते हैं लोग, जो परमेश्वर के साथ सीधा चलते हैं, खराई से चलते हैं, भलाई से चलते हैं,
ऐसे लोगों के लिए अगर उनके जीवन में कोई अंधकार है, कोई परेशानी है, कोई दुविधा है, कोई समस्या है, तो परमेश्वर का जो वचन है उनके लिए ज्योति का काम करेगा और परमेश्वर उसके रास्ते में से हर अंधकार को दूर करेगा और परमेश्वर का वचन उनके रास्ते की ज्योति बनेगा मेरे प्रियो। और परमेश्वर उनके जीवन में हर प्रकार की आशीष देगा, धन संपत्ति देगा। परमेश्वर का वचन कहता है उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। हालेलुया मेरे प्रियो, परमेश्वर का भय मानने का ये देखिए कितने फायदे हैं आपके जीवन में। आजकल लोग अपना फायदा सोचते हैं, अपने फायदे के लिए हर काम करते हैं। अगर आप परमेश्वर का भय मानकर अपने जीवन में चलेंगे, आप देखिए इसके फायदे कितने हैं आपके जीवन में। मेरे प्रियो, आप ये सोचें कि अगर आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ आपको परमेश्वर की विधियों पे चलना है, आपको सिर्फ परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करना है, तो ये सब कुछ आपके जीवन में अपने आप होता जाएगा। मेरे प्रियो, आपको जो अपने बच्चों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, आपको अपने घर में किसी भी घटी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेरे प्रियो, आपको किसी अंधकार में डूबे नहीं रहना पड़ेगा, आपको किसी परेशानी में पड़े नहीं रहना पड़ेगा। मेरे प्रियो, अगर आपके दिल में परमेश्वर का भय है तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों पे कंट्रोल करने से पहले आप अपने मन पे कंट्रोल करें, आप अपनी शारीरिक अभिलाषाओं पे कंट्रोल करें, आप सही रास्ते को अपनाएं, आप परमेश्वर के भय के साथ चलें अपने जीवन में, अपने परिवार में निरंतर आप प्रार्थना में रहें, आप बाइबल पढ़ें, आप परमेश्वर की स्तुति करें और परमेश्वर की आराधना करें, तो आपके बच्चे यकीनन आपको देखकर एक ना एक दिन बहुत जल्द वो बदल जाएंगे और परमेश्वर का अनुग्रह उन पे जरूर होगा और वो आशीषित होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। ये वचन मैं आपके साथ शेयर करती हुई, आपके साथ बांटती हुई, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें बहुत ही गहराई से हर बात को समझाते हैं। और परमेश्वर का आत्मा आप सबके साथ रहे, परमेश्वर आप सबको गाइड करे। यही प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की।